नमस्कार, मैं हूं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इस बार जो बिहार के सीएम हैं वो बदले हैं। सरकार वही है। बीजेपी के सम्राट चौधरी उन्होंने आज शपथ लिया है सीएम के तौर पर। इस पूरे घटनाक्रम जो भी ये न्यूज़ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कुमार संभव जी। जी आप बताइए, इस पर आपका टेक क्या है? देखो अंकित, ये जो कहानी है इसकी शुरुआत आज से 6 महीने पहले नहीं, तकरीबन साल भर पहले शुरू हो चुकी थी। बीजेपी ने जो ये ट्रांजिशन है, मुख्यमंत्री का ट्रांजिशन किया है। एनडीए की ही सरकार रहेगी, वहाँ पर नया मंत्रिमंडल बनेगा। इस्तीफ़ा दे दिया गया है पुराने मंत्रियों द्वारा और नीतीश कुमार ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। और सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के कोई चिंतन या जैसा कि पिछले सरकारों में देखा गया है, खासकर एमपी और राजस्थान में बहुत बैठकें हुई थी और एक जादुई कुछ नया तरह का नाम निकल के आया, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि बिहार की जो मानसिकता है वो बहुत ही अलग है, वहाँ एक्सेप्टेंस लेवल अलग है। और नीतीश कुमार को रिप्लेस करना 24 सालों बाद, 24 साल वो लगातार मुख्यमंत्री बने रहे, उसको रिप्लेस करना ही अपने आप में एक चुनौती थी। और बहुत ही अच्छे तरीके से बीजेपी ने इस ट्रांजिशन को किया है और सम्राट चौधरी अब एक मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। हालांकि उप मुख्यमंत्री के रूप में वो लगभग सारा कामकाज पहले से ही देख रहे थे। तो आप मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जो थे, जैसा आपने बोला कि 24 साल के बाद वो अब इस पद से हटे हैं, लोग आपको लगता है कि सम्राट चौधरी को खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो जैसे नीतीश कुमार काम करते थे वैसे वो काम कर पाएंगे, जिस लगन से वो करते थे, या जैसे लोग उन्हें पहचानते हैं, अपना मानते हैं, वो अपनापन उन्हें मिलेगा बिहार में? देखिए, कोई भी ट्रांजिशन थोड़े देर के लिए तो डिफ़िकल्ट होता पचा पाना, लेकिन समय के साथ सम्राट चौधरी का भी एक्सेप्टेंस है। क्योंकि सम्राट चौधरी खुद ही एक बहुत ही पॉलिटिकल फैमिली से आते थे। उनके फैमिली में एक समय ऐसा था कि 7-7 विधायक होते थे, एक ही परिवार के लोग, शकुनी चौधरी, अशोक चौधरी, और ये बहुत सारा बड़ा कुनबा था जो कि विधायक के रूप में काम करता रहा है। तारापुर से आते हैं, मुंगेर के एक क्षेत्र है। और सम्राट चौधरी की और भी कई खासियतें हैं। पहली तो चीज़ है कि वो एक कद्दावर नेता हैं। उनकी बात को टालना या उनकी बात को न मानना बड़ा मुश्किल है बाकी के विधायकों के लिए भी। और बीजेपी में एक मजबूत उन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है। थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि अगर आप देखें तो इस ट्रांजिशन में जो जदयू के 2 विधायकों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो एक बैलेंस साधने की बात है। एक समय ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी के जो नेता हैं वो छोटे भाई की भूमिका में रहते थे बिहार में, और बड़े भाई की भूमिका में जदयू रहता था। लेकिन पिछले 2 चुनाव या कहें 3 चुनावों में ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई जदयू से। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार का सम्मान रखते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा गया था। अब जो है ये ट्रांजिशन आया है कि अब बड़ा भाई जो है बीजेपी हो गया और छोटा भाई जो है वो जदयू हो गया। तो देखिए, इसके साथ एक और खबर पता चली है कि नीतीश जी का थोड़ा स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं हमें बिगड़ता हुआ देखने को मिला। हालांकि कथित तौर पर बहुत सारी बातें हैं, ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं जी, से नहीं था, बट वो और हम लोगों को दिखता था टीवी वो पर। दिखता था। वो उनके जो एज रिलेटेड जो फैक्टर्स थे वो दिखाई देने लगे थे। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछली बार 2-3 ऐसे प्रकरण भी हुए कि एक महिला का बुर्का जो प्रकरण हुआ था, जिसमें उसने नकाब हटाने की कोशिश की गई थी। मतलब नीतीश कुमार ने नकाब हटाने के लिए खींचा था या कहा था, वो एक प्रकरण सबके सामने था। इसके अलावा भी कई ऐसे मामले थे जिसमें नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की बात सामने आ रही थी। और एक ट्रांजिशन में ये भी बात सामने आई थी कि वो अपने बेटे को लेकर के आएंगे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार अपने बेटे को, नवीन कुमार को, पार्टी की सदस्यता दिलाई उन्होंने। और ये भी चर्चा चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका बेटा होगा। हालांकि वो ऐसा अभी हुआ नहीं। जो विजेंद्र कुमार और विजय कुमार चौधरी, ये 2 लोग जो हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं साथ ही साथ। तो एक बड़ा ही अच्छा ट्रांजिशन आप इसे कह सकते हैं। और बिहार अब एक बड़े ट्रांजिशन के बाद आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इधर एक और आपको बात बताता चलूं कि अनंत सिंह जो जदयू के नेता हैं, उन्होंने डिमांड की कि शराब दोबारा शुरू होनी चाहिए, शराब खुलनी चाहिए। और एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा भी है बीजेपी का, देखते हैं
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ की जनता वेट कर रही है, और शराब सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो ये है। तो देखिए कैसे आज हमें पता चला है कि बिहार और बिहार के जो नए सीएम हैं कैसे अपने कार्यकाल को संपन्न करेंगे। अब देखना ये है कि बिहार की बागडोर को कैसे वो संभालते हैं। आगे जानते रहेंगे और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं हूं आपके साथ अंकित पांडे।